प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। लोकसभा ने कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 और किसान सशक्तिकरण और संरक्षण मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 कल ध्वनिमत से पारित कर दिए। एक रिपोर्ट। देश में 86% छोटे किसान हैं जिन्हें अपनी कम मात्रा की उपज को बाजारों में ले जाने और उसका अच्छा मूल्य प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इन विधेयकों के माध्यम से छोटे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा। इन विधेयकों में किसानों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था का प्रावधान है। इन विधेयकों से कृषि उपज बाजार समिति AMPC अधिनियम का प्रभाव किसी भी तरह कम नहीं होगा। कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली जारी रहेगी और प्रस्तावित कानूनों से किसानों को अंतर राज्य बाजारों तक पहुंच कायम करने की अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। इन विधेयकों के माध्यम से लाइसेंस और स्टॉक सीमा रहित व्यापार की सुविधा दिए जाने से किसानों की उपज खरीदने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। इसके अलावा इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा। नए कानून के प्रावधानों के अनुसार यदि किसान अपनी उपज की बिक्री करेंगे तो उन्हें मंडी कर नहीं देना होगा, जो 2% से लेकर 8% तक होता है। इन कृषि सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनका मुनाफा बढ़ेगा। यह प्रस्तावित कानून कृषि उपज के बाधा मुक्त व्यापार को सक्षम बनाएगा, साथ ही किसानों को अपनी पसंद के निवेशकों के साथ जुड़ने का मौका भी प्रदान करेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कृषि से जुड़े 2 विधेयक पारित होने का स्वागत करते हुए कहा कि भारत को अपने मेहनतकश किसानों पर गर्व है, जो राष्ट्र की समृद्धि और संपदा सृजन को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ये क्रांतिकारी विधेयक कृषि क्षेत्र में बदलाव लाएंगे और किसानों को बिचौलियों के चंगुल से मुक्त कराएंगे तथा उनकी अन्य बाधाओं को दूर करने में भी सहायक होंगे। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर लगभग 92% हो गई है। राज्य में अब तक 1,51,400 लोग इस महामारी से ठीक हुए हैं। अभी 13,111 लोगों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 1,147 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 1,65,371 लोग इस महामारी से संक्रमित हुए हैं। वहीं 859 लोगों की मौत हुई है। शेखपुरा जिले के वरीय उप समाहर्ता अमित कुमार और उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। इसके बाद से समाहरणालय स्थित नजारत शाखा को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। इधर रोहतास के जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र प्रताप सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संक्रमण की पुष्टि के बाद सासाराम न्यायालय में न्यायिक कार्यवाही 2 दिनों के लिए स्थगित कर दी गई है। इस दौरान वर्चुअल माध्यम से ही कार्यवाही होगी। देश में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर 78.86% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान एक ही दिन में 87,472 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 41,12,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और वर्तमान में कोविड मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों की संख्या का केवल 19.52% रह गई है। कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल ने आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। 3 पिलर्स है हमारे। हैंड हाइजीन, हाथ घर से साफ करके निकले साबुन से, अपने पर्स में, बैग में सैनिटाइजर की बोतल रखें और बीच बीच में सैनिटाइजर से हाथ धोते रहें। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिना मास्क के कहीं नहीं जाएं और मास्क सिर्फ लगाना आवश्यक नहीं है, उसको ठीक से लगाना आवश्यक है। अगर लूज मास्क बांधा हुआ है तो फिर उसकी एफिकेसी कम हो जाती है। और तीसरी चीज सोशल डिस्टेंसिंग। जहाँ पे भी भीड़ ज्यादा है वहाँ पे अवॉइड करें या वेट करें कि भीड़ छन जाए, कि कुछ लोग निकल जाए, उसके बाद। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया कि इस बार चुनाव में एनडीए के सामने विपक्ष के हौसले पस्त हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन फिर से भारी मतों से विजयी होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वर्चुअल रैली के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। इधर राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ भाकपा माले के सीटों के तालमेल को लेकर अड़चन उत्पन्न हो गई है। भाकपा माले और राजद नेताओं के बीच बातचीत का परिणाम विफल रहा है। प्रदेश में मानसून के सक्रिय रहने से उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, अररिया, कटिहार जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है।
पश्चिमी चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर रिकॉर्ड भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के गौनाहा में 210 मिलीमीटर बारिश हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारी बारिश के चलते जिले की बरसाती नदियां फिर से उफान पर हैं। पंडई नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी के कारण गौनाहा प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। आधा दर्जन गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। पिछले 2 दिनों से क्षेत्र में भारी बारिश हो रही है। अररिया में बारिश के कारण परमान नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। इधर किशनगंज जिले के दीघल बैंक प्रखंड में कनकई नदी में तेज बहाव के कारण एक निर्माणाधीन पुल बह गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इधर औरंगाबाद जिले के रफीगंज और गोह प्रखंड में अलग अलग स्थानों पर वज्रपात की चपेट में आकर 4 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि अरवल जिले के कलेर थाना क्षेत्र में वज्रपात से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना के बैरिया स्थित नवनिर्मित अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का लोकार्पण किया। 25 एकड़ क्षेत्रफल में बने इस नए बस स्टैंड के निर्माण पर 302 करोड़ रुपए की लागत आई है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किए गए इस बस टर्मिनल में शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, होटल, कैफेटेरिया और रेस्ट हाउस जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं भी होंगी। मुख्यमंत्री ने मीठापुर में नवनिर्मित कृषि भवन का भी उद्घाटन किया। कृषि भवन पर्यावरण अनुकूल तकनीक पर बना है और यहाँ एक ही छत के नीचे विभाग के सभी कार्यालय होंगे। प्रादेशिक समाचार।